जय जगदीश्वरम। सम्यक आप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 21 अगस्त 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। आज की चर्चा में हम जरा गहराई में उतर रहे हैं जगदीश्वरम की दिए सम्यक सद्धर्म के कुछ उपदेशों पर। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो 21 अगस्त 2025 के उपदेशों से है और हम खास तौर पर ध्यान और बुद्धि इन दो विषयों पर उनके जो विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ सम्यक सद्धर्म का मतलब कोई पंथ या मजहब नहीं है। सही कहा। ये तो वो प्राकृतिक, वो यूनिवर्सल नियम है जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं। मतलब जीवन के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनकी बात हो रही है। बिल्कुल। तो आज अपना इरादा यही है कि इन उपदेशों का सार पकड़े, देखें कि ध्यान और बुद्धि पर जो कहा गया है उसका गहरा मतलब क्या है और आज के समय में ये कितना काम का है, कितना रेलेवेंट है। हाँ, चलिए तो फिर इसे खोलकर समझते हैं। तो जब हम इन अंशों को देखते हैं ना, तो साफ है कि दो बड़े विषय उभर रहे हैं। एक तो है ध्यान की प्रक्रिया, मतलब ये शुरू कैसे होती है और इसकी आखिरी मंजिल, सबसे ऊंची अवस्था क्या है। और दूसरा है हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट। ये असल में क्या चीज है, इसकी हदें क्या हैं, मतलब लिमिटेशंस, और क्या इससे आगे भी कोई रास्ता है। हाँ, ये दोनों ही विषय मतलब ध्यान और बुद्धि सुनने में तो आसान लगते हैं पर हैं बहुत गहरे, शायद हमारी चेतना के सबसे जरूरी पहलू। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों रास्ते, यानी ध्यान का अनुभव और बुद्धि की ये बारीक समझ, ये कहीं ना कहीं एक ही किसी गहरे अंदरूनी सच की तरफ इशारा करते लगते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि ये बस दो अलग अलग टेक्निक्स हैं या विचार हैं। ये तो जैसे चेतना की गहराइयों को छूने के दो अलग अलग दरवाजे हों। तो फिर ध्यान वाले दरवाजे से ही शुरू करें। स्रोत बताते हैं कि ध्यान की यात्रा शुरू होती है एक अभ्यास से, स्थिरता और पूरी सजगता के साथ बस देखना। ये देखना क्या है, जरा समझाएंगे। देखिए, ये देखना पहला कदम है पर बहुत अहम है। इसका मतलब है चाहे बाहर कुछ हो रहा हो या मन के अंदर विचार चल रहे हों, हाँ, उन्हें बिना किसी पसंद नापसंद के, बिना कोई लेबल लगाए, बिना रिएक्ट किए, बस ज्यों का त्यों देखना। अच्छा। जैसे कोई शांत झील होती है ना, जो किनारे पर होने वाली हर हलचल को बस रिफ्लेक्ट करती है, बिना खुद हिले डुले, वैसा कुछ। स्रोत ये भी कहते हैं कि ये शुरुआत करने वालों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है। इससे होता क्या है असल में? इससे होता यह है कि हमारी जो देखने की क्षमता है, हमारी अंदर की नजर, वो स्थिर होती है। हाँ, जैसे कैमरा फोकस करते हैं ना, वैसे ही हमारी दृष्टि भटकने के बजाय एक जगह टिकने लगती है। उसमें होश आता है, एकाग्रता बढ़ती है। स्रोत में इसके लिए एक बढ़िया मुहावरा भी है, दृष्टि का आसन का स्थिर होना। दृष्टि का आसन? हाँ, यानी देखने की क्षमता को एक मजबूत बेस मिल जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से तैयारी हुई। लेकिन क्या ध्यान बस इतना ही है कि होशपूर्वक देखते रहो, या ये कहीं और भी ले जाता है? यहीं से बात और गहरी और दिलचस्प होती है। जब ये देखना गहराता है, अभ्यास पक्का होता है, तो एक बिल्कुल अलग अवस्था आती है। ये अवस्था देखने से भी आगे है। यह है सिर्फ दिखना रह जाना। देखने से दिखना, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा है। मतलब अगर कोई देख नहीं रहा तो दिखेगा कैसे? क्या मतलब है इसका? हाँ, ये पैराडॉक्सिकल लगता जरूर है, लेकिन यही इसकी खूबी है। देखिए, देखने में हमेशा एक द्वैत रहता है, एक डुअलिटी। द्वैत? हाँ, एक मैं हूं जो देख रहा हूं, दृष्टा, और एक वो है जिसे देखा जा रहा है, दृश्य। चाहे वो बाहर की कुर्सी हो या अंदर का विचार। ठीक है। लेकिन दिखना की अवस्था में ये फासला, ये द्वैत, ये पूरी तरह मिट जाता है। पूरी तरह मिट जाता है? मतलब देखने वाला ही नहीं रहता। हाँ, स्रोत यही कहते हैं। ना देखने वाला बचता है, ना कोई अलग से देखी जाने वाली चीज, बस एक शुद्ध अनुभव, एक अखंड जागरूकता रह जाती है। स्रोत के शब्द हैं, पूरी तरह से बस केवल दिखना भर ही रह जाता है, दृष्टा दृश्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता। वाह, कल्पना कीजिए जैसे आप समुद्र में तैर रहे हों और अचानक आपको यह एहसास ना रहे कि आप तैर रहे हैं और पानी अलग है।
बस तैरने का शुद्ध अनुभव बाकी रह जाए। ये तो चेतना की एक बिल्कुल ही अलग अवस्था लगती है। तो क्या यही ध्यान की मंजिल है? इन उपदेशों के हिसाब से हाँ, यही ध्यान की पूर्णता है। जब तक देखने वाला और देखी जाने वाली चीज का भाव है, तब तक ध्यान पूरा नहीं हुआ। अच्छा। पूर्णता तभी है जब ये भेद बिर जाए, जब बस शुद्ध दर्शन मात्र या दिखना बाकी रहे। और ये अवस्था आती कैसे है? क्या इसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है, कोई जोर लगाना पड़ता है? नहीं, और यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। स्रोत बताते हैं कि ये जोर लगाने से नहीं, बल्कि सहजता और क्रिया शून्यता से संभव होता है। सहजता से? हाँ, यानी कोशिश करके देखने वाला भाव भी छोड़ देना। बस सीधे ही जैसा ज्ञात हो रहा है, जैसा दिख रहा है, उसमें अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना करते हुए बस उपस्थित भर रहना है। उपस्थित भर रहना। हाँ, कोई कर्तापन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बस एक खुली शांत उपस्थिति। और क्योंकि ये सहज है, इसमें कोई बनावट या कोशिश नहीं है, इसलिए इसमें कोई तनाव या दबाव भी नहीं बनता। ये ध्यान की प्रक्रिया और उसकी पीक की बहुत ही साफ तस्वीर है। सजग देखने से शुरू होकर दृष्टा दृश्य के भेद से परे सहज दिखने तक पहुंचना कमाल है। अब दूसरे बड़े विषय पर आते हैं, बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट। इसके बारे में स्रोत क्या कहते हैं? क्योंकि हमारी जिंदगी तो ज्यादातर इसी के इर्द गिर्द घूमती है ना? हाँ, बिल्कुल। और बुद्धि के बारे में जो विश्लेषण इन अंशों में मिलता है, वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। यहाँ एक बुनियादी बात कही गई है, बुद्धि हमेशा सापेक्षता यानी रिलेटिविटी के धरातल पर ही काम करती है। सापेक्षता, रिलेटिविटी, मतलब तुलना के आधार पर, ऐसा कुछ? बिल्कुल, यहीं पर एक बड़ा दावा या कहिए इनसाइट छिपा है। हमारी बुद्धि असल में किसी भी चीज को अपने आप में निरपेक्ष रूप से जान ही नहीं सकती। अच्छा, वो हमेशा किसी दूसरी चीज के संबंध में ही समझती है। जैसे हम बड़ा तभी समझते हैं जब हमने छोटा देखा हो, अच्छा तभी समझते हैं जब बुरा का अंदाजा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक झगड़े हैं, जैसे आत्मा है या नहीं, दुनिया असली है या सपना, द्वैत है या अद्वैत, ये सब बुद्धि की इसी तुलना करने वाली आदत की वजह से है। श्रोत तो यही इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सारे द्वंद्व सापेक्षिक बुद्धि की उपज हैं। बुद्धि अकेले खड़ी नहीं हो सकती, उसे हमेशा एक तुलना का सहारा चाहिए। स्रोत में एक वाक्य है, सापेक्षिक बुद्धि सापेक्षिक तुलनात्मक दृष्टिकोण में ही पूर्व सुनिश्चित हो समझती है। मतलब बुद्धि के पास पहले से कुछ पैमाने, कुछ खांचे बने होते हैं। वो नई जानकारी को उन्हीं खांचों में फिट करके तुलना करके ही समझ पाती है। ये तो बुद्धि के काम करने का तरीका हुआ। जानकारी जमा करना, तुलना करना, नतीजा निकालना। इसमें दिक्कत क्या है? ये तो यूजफुल है। दिक्कत इसके अगले पड़ाव पर आती है। जब बुद्धि इस तरह से कुछ समझ लेती है, किसी नतीजे पर पहुंच जाती है, तो हमें एक तरह की संतुष्टि मिलती है ना? हाँ, बिल्कुल। एक शांति सी मिलती है कि हाँ, मैंने ये पजल सॉल्व कर ली। हाँ, अच्छा लगता है जब कोई मुश्किल चीज समझ आ जाए। और यहीं स्रोत एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। ये जो समझने से संतुष्टि मिलती है, जिसे स्रोत में तुष्टि कहा गया है। तुष्टि? हाँ, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। ये सिर्फ संतुष्टि नहीं, ये समाधान का भ्रम है। समाधान का भ्रम? मतलब असली समाधान हुआ ही नहीं। अरे, हम तो सोचते हैं समझ लिया मतलब समाधान हो गया। स्रोत कहते हैं कि आप बुद्धि से कितना भी गहरा विश्लेषण कर लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, जो मूलभूत समस्या है, अस्तित्व का जो बुनियादी सवाल है, वो अपनी जगह बना ही रहता है। ओह, बुद्धि के तल पर समझने भर से मूलभूत समस्या का समाधान कदापि संभव नहीं है। बौद्धिक समझ हमें ऊपर ऊपर से शांत कर सकती है, जैसे दर्द की गोली हो, हाँ, लेकिन बीमारी की जड़ को नहीं मिटा सकती। तो क्या अगर ऐसा है, तो क्या बुद्धि से समझने की कोशिश ही छोड़ दें? फिर तो ज्ञान, विज्ञान, दर्शन सब बेकार हो गए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्रोत ये नहीं कह रहे कि बुद्धि बेकार है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि बुद्धि को भी पूरी तरह समझना जरूरी है। अच्छा, ये कैसे काम करती है, इसकी ताकत क्या है, और सबसे जरूरी, इसकी सीमाएं क्या हैं। स्रोत कहते हैं, सापेक्षिक बुद्धि के हर वर्तुल्य कोण को भली भांति तदर्थ सम्यक तात्पर्य से समझना आवश्यक है। हर वर्तुल्य कोण को। हाँ, यानी बुद्धि को उसके सही परिपेक्ष में उसकी पूरी वर्किंग के साथ समझना होगा। अच्छा, तो समझना जरूरी है, पर उस समझ से जो संतुष्टि मिलती है, उससे सावधान रहना है। ये बैलेंस कैसे बनेगा? हाँ, यही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी संतुलन है। समझें, गहराई से समझें, लेकिन उस समझ पर आकर रुक न जाएं, संतुष्ट न हो जाएं। क्यों? क्योंकि बुद्धि चाहे गणित के तर्क दे, विज्ञान के प्रमाण दें या दर्शन के सिद्धांत बताएं,
वो रहेगी हमेशा सापेक्षता के दायरे में ही। और इसी वजह से हमें एक झूठी निश्चितता का एहसास होता रहता है। हाँ, लगता है कि पक्का पता चल गया। बिल्कुल। श्रोत इसे निश्चितता का भ्रम बना रहता है कहते हैं। हमें लगता है हमने आखिरी जवाब पा लिया, जबकि वो जवाब बुद्धि की चारदीवारी के अंदर का ही होता है। तो अगर बुद्धि आखिरी जवाब नहीं दे सकती और उसकी संतुष्टि एक जाल है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, तो फिर रास्ता क्या है? इस बुद्धि के जाल से बाहर कैसे निकले? ये तो बड़ी दुविधा लगती है। श्रोत यहाँ समर्पण की बात करते हैं। समर्पण? हाँ, लेकिन ये समर्पण किसके प्रति? वो कहते हैं कि ये सापेक्षिक बुद्धि, ये तुलनात्मक समझ, इसका एक अपना ही आकर्षण है, एक तरह का सम्मोहक जाल है। अगर हम होशपूर्वक किसी और चीज के प्रति समर्पित नहीं होते, तो अनजाने में स्वाभाविक रूप से हम बुद्धि के ही गुलाम बन जाते हैं। किसी और चीज, वो क्या है? इससे पहले कि आप वो बताएं, ये बुद्धि का गुलाम बनने का क्या मतलब है? मतलब हम सब क्या बुद्धि के गुलाम हैं? मतलब ये कि ज्यादातर लोग, जिन्हें स्रोत साधारण जन कहते हैं, वो सीधे सीधे बुद्धि जो भी निष्कर्ष देती है उसे ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। अच्छा। साधारण जन सीधे ही बुद्धि के आगे समर्पित होते हैं, जिससे वे निश्चयात्मक निर्णयों के दास बने रहते हैं। वो बुद्धि के फैसलों के हिसाब से ही जीते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं। एक तरह से बुद्धि उनकी मालिक बन जाती है। और जो साधक है या जो इस रास्ते पे चलना चाहता है, उसका तरीका अलग है। हम साधक बुद्धि को उसकी आखिरी हद तक समझने की कोशिश करता है, उसकी ताकत को भी पहचानता है और उसकी सीमाओं को भी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वो ये समझता है कि ये सारी बौद्धिक समझ परम सत्य को पाने के लिए काफी नहीं है। एक बिंदु आता है जहां ये समझ अर्थहीन लगने लगती है, मतलब आखिरी जवाब पाने के संदर्भ में। अर्थहीन? हाँ, स्रोत कहते हैं कि जब हम बुद्धि की सीमाओं को पूरी तरह देख लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि सिर्फ ये समझ काफी नहीं है समझने के अर्थहीन होने का, तभी बुद्धि का असली समर्पण होता है। ये हार मानना नहीं है, बल्कि बुद्धि को उसकी सही जगह दिखाना है कि तुम एक उपयोगी औजार हो, मालिक नहीं। ठीक है, ये समझ आया कि बुद्धि के आगे समर्पण नहीं करना है। तो फिर सवाल वही है, किसके प्रति समर्पित होना है? वो कोई और चीज क्या है जिसके बारे में आप कह रहे थे? स्रोत यहाँ एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान मात्र। ज्ञान मात्र? हाँ, हमें बुद्धि के बजाय ज्ञान मात्र के प्रति समर्पित होना है। ज्ञान मात्र? ये कौन सा ज्ञान है? क्या ये कोई खास तरह की जानकारी है, कोई शास्त्र या कोई रहस्यमयी ज्ञान? नहीं, स्रोत इसे बहुत साफ करते हैं। ज्ञान मात्र का मतलब किसी विशेष ज्ञान, मतलब स्पेसिफिक नॉलेज से नहीं है। ये जानने वाले, मैं, ज्ञाता और जानी जाने वाली वस्तु, वो ज्ञेय के भाव से भी परे हैं। ये बस जानने की, ज्ञात होने की शुद्ध अवस्था है। सिर्फ जानना। हाँ, स्रोत के शब्द हैं। ज्ञान मात्र का तात्पर्य किसी भी संबंधित ज्ञान विशेष से न होकर ज्ञाता भाव से अनिमित तथा ज्ञेय से अलिप्ततः बस केवल ज्ञात होने भर से है। यानी जानने की क्रिया हो रही है, पर मैं जान रहा हूं और ये जाना जा रहा है का भाव नहीं है। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा आपने ध्यान के संदर्भ में देखना या दर्शन मात्र के बारे में बताया था। क्या बात है! जहां देखने वाला और दृश्य का भेद मिट जाता है, तो क्या ये वही चीज है, बस जानने के लेवल पे? आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ध्यान की परिपूर्णता में जिसे दर्शन मात्र, सिर्फ दिखना कहा गया, वही चीज ज्ञान के स्तर पर ज्ञान मात्र, सिर्फ जानना, ज्ञात होना है। वाह, ये चेतना की वो अवस्था है जहां अनुभव तो है, पर अनुभव करने वाला मैं और अनुभव की जाने वाली वस्तु का विभाजन नहीं है। ये बुद्धि की तुलनात्मक पकड़ से एकदम बाहर है। और जब ये अवस्था आती है ज्ञान मात्र या दर्शन मात्र की, तो होता क्या है? इसका नतीजा क्या है? स्रोत कहते हैं कि जब किसी भी चीज के बारे में सिर्फ ज्ञान मात्र या दर्शन मात्र रह जाता है, तो पूरी पारदर्शिता आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी? हाँ, जैसे पानी बिल्कुल साफ हो जाए और आप सीधे तल तक देख सकें। सच्चाई जैसी है वैसी ही साफ साफ जाहिर हो जाती है, बिना किसी मिलावट या पर्दे के। पारदर्शिता, इसका मतलब कोई कंफ्यूजन, कोई शक नहीं रहता। हाँ, स्रोत बहुत जोर देकर कहते हैं कि उस अवस्था में जरा भी भ्रम, संशय, संदेह, अज्ञान, दुख नहीं रह जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे भ्रम, संदेह, अज्ञान और दुख पैदा ही तब होते हैं जब बुद्धि चीजों को टुकड़ों में देखती है, तुलना करती है, मैं और मेरा का भाव पैदा करती है। अच्छा। जब आप उस द्वैत से परे ज्ञान मात्र में स्थित हो जाते हैं, तो इन नकारात्मक चीजों का कोई आधार ही नहीं बचता। ये बुद्धि की सीमाओं के पार का समाधान है,
जहां असली शांति और स्पष्टता मिलती है। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने जगदीश्वरम के उपदेशों से दो मुख्य रास्ते समझे। एक रास्ता है ध्यान का, हाँ, जो सजग देखने के अभ्यास से शुरू होकर दृष्टा दृश्य के भेद से मुक्त सहज दिखने या दर्शन मात्र की अवस्था तक ले जाता है। और दूसरा रास्ता है बुद्धि के साथ काम करने का। पहले उसकी असलियत को समझना कि वो सापेक्ष है, तुलना पर आधारित है, फिर उसके दिए हुए तुष्टि यानी संतुष्टि के धोखे को पहचानना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और आखिर में उसकी सीमाओं को पूरी तरह जानकर बुद्धि के आगे नहीं बल्कि ज्ञान मात्र उस शुद्ध भेद रहित जानने की अवस्था के प्रति समर्पित हो जाना। ये दोनों ही रास्ते हमें हमारी रोजमर्रा की सोच और अनुभव करने के तरीकों से बहुत आगे ले जाते हैं। ये दिखाते हैं कि शायद हमारी चेतना में वो गहराई है जहां जीवन के बुनियादी सवालों के जवाब मिल सकते हैं। हाँ, ये दिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन और चेतना की परतों को खोलकर उन उलझनों को सुलझा सकते हैं जिन्हें सिर्फ सोचने समझने के स्तर पर हल करना नामुमकिन सा लगता है। इस पूरी बातचीत से एक विचार मेरे मन में घूम रहा है जो शायद सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक हो। हाँ, जरूर कहिए। स्रोत बार बार बुद्धि से मिलने वाली तुष्टि पर जोर देते हैं, वो संतुष्टि जो हमें कुछ समझ लेने पर मिलती है। हाँ, और वो आगाह करते हैं कि ये हमें समाधान के भ्रम में डालकर आगे खोजने से रोक सकती है। ये वाकई इन उपदेशों का एक सेंट्रल पॉइंट है। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है, क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, चाहे हम कुछ पढ़ रहे हों, किसी से बहस कर रहे हों, कोई समस्या सुलझा रहे हों, इस बात पर गौर कर सकते हैं किस बात पर? कि कब हमें सिर्फ बौद्धिक संतुष्टि मिल रही है और कब हम वाकई मामले की तह तक पहुंच रहे हैं। अगर हम अपनी इस समझने की संतुष्टि की सीमाओं को पहचानना शुरू कर दें, तो क्या इससे समस्याओं को देखने का, दुनिया को समझने का और शायद खुद को जानने का हमारा नजरिया बदल नहीं जाएगा? ये सवाल अपने आप में एक खोज की शुरुआत हो सकता है। भवतु सर्वमंगलम।